केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कुछ छूट दी जा रही हैं। पूरे दिल्ली को केंद्र सरकार ने रेड जोन डिक्लेयर किया है। रेड जोन में केंद्र सरकार ने जितनी छूट अलाउ की है वो सभी छूट हम लोग दिल्ली के अंदर अलाउ करने जा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि सभी सरकारी दफ्तर खुलने जा रहे हैं। कई सारे सरकारी जो एसेंशियल सर्विसेज से डील करते हैं सरकारी दफ्तर, उन एसेंशियल सर्विसेज वाले सरकारी दफ्तर में 100% अटेंडेंस होगी, लेकिन दूसरे सरकारी दफ्तरों में जो एसेंशियल सर्विसेज से डील नहीं करते वहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी लेवल तक, डिप्टी सेक्रेटरी एंड अबाव 100% आएंगे लोग, और उसके नीचे वाले स्टाफ में 33% स्टाफ आएगा। कल से दिल्ली के सारे प्राइवेट ऑफिसेज खोले जाएंगे, लेकिन प्राइवेट ऑफिसेज केवल 33% स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। लेकिन जो जो चीज़ें इस वक्त अलाउ नहीं की जा रही, एयर ट्रैवल, रेल ट्रैवल, मेट्रो बंद रहेंगी और अंतर्राज्यीय बसें बंद रहेंगी। अंतर्राज्यीय बसें भी और विद इन दिल्ली भी, दिल्ली के अंदर भी बसें नहीं चलेंगी और एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बसें भी नहीं चलेंगी। इस दौरान अगले 2 हफ्ते स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, जितनी भी शैक्षणिक शिक्षा से संबंधित संस्थाएं हैं वो सभी बंद रहेंगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे, सभी तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे। जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज वाले हैं, सभी होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। और जो ऐसे स्थान हैं जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग होती है, जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सभी बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल या किसी भी तरह की अन्य गैदरिंग वो बंद है, वो अलाउ नहीं की जाएंगी। जो धार्मिक संस्थान हैं वो सभी बंद रहेंगे। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब एग्रीगेटर्स, ये सब बंद रहेंगे। नाई की दुकान, बार्बर शॉप, स्पाज एंड सलून्स, ये भी बंद रहेंगे। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों का बाहर निकलना बंद रहेगा, अनलेस आपको कोई एसेंशियल सर्विसेज के लिए बाहर निकलना हो। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, टेक्नीशियन हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, मैकेनिक हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे घर में काम करने वाले बाई आती है, लॉन्ड्री है, धोबी है, प्रेस वाला है, इस तरह के जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उन लोगों को काम करने की इजाज़त है। उनको सबको काम करने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा जितने मॉल्स हैं, जितने मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं और जितने मार्केट हैं, जैसे कनॉट प्लेस है, करोल बाग है, खान मार्केट है, नेहरू प्लेस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये बंद रहेंगे। लेकिन इन मार्केट्स के अंदर जो ज़रूरी सामान की चीज़ों की दुकानें हैं, एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं, वो सारी खुली रहेंगी। चाहे कोई मार्केट हो, चाहे मार्केट कॉम्प्लेक्स हो, ज़रूरी सामान की चीज़ें खुली रहेंगी और किताबों की स्टेशनरी की दुकानें खुली रहेंगी। लोगों के आने जाने का कैसे है? तो अगर आप 4 पहिया व्हीकल में हैं तो ड्राइवर के अलावा 2 लोग और गाड़ी में अलाउड हैं, लेकिन आपको केवल परमिटेड एक्टिविटीज़ के लिए सड़क पे आना अलाउड है। और अगर आप 2 पहिया व्हीकल पे हैं तो आप केवल अकेले जा सकते हैं, आपके पीछे बैठ के कोई नहीं जा सकता। अकेले 2 पहिया व्हीकल पे अलाउड है, लेकिन केवल एसेंशियल सर्विसेज के लिए परमिटेड है।
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ केवल इन सीटू कंस्ट्रक्शन, मतलब कि मजदूरों के आवागमन की इजाज़त नहीं है। अगर मजदूर वहीं रह रहे हैं, आसपास रह रहे हैं, उस केस में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अलाउड है। जो अगर शादी होती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 50 लोगों से ज़्यादा शादी में लोग नहीं होने चाहिए। अगर कोई किसी की मौत हो जाती है तो उसमें 20 लोगों से ज़्यादा लास्ट राइट्स के लिए अलाउड नहीं है। पब्लिक प्लेसेस पे थूकना स्ट्रिक्टली मना है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ अलाउड है। सोइंग, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर सप्लाई चेन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी अलाउड हैं। फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी अलाउड हैं। आज दिल्ली इसके लिए तैयार है। हमने पर्याप्त उपाय कर लिए हैं, पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली हैं, अस्पतालों का इंतज़ाम कर लिया है, किट्स का इंतज़ाम कर लिया, सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। अगर लॉकडाउन पूरी तरह से दिल्ली में खोल दिया जाता है, हमारा इस वक्त सबसे बड़ा 2 मकसद हैं। पहला मकसद है कि किस तरह से दिल्ली के अंदर कोरोना से होने वाली डेथ्स को कम किया जाए, और हम अभी तक काफ़ी कम करने में सक्षम रहे हैं, सफल रहे हैं। और दूसरा है कि कोरोना को कैसे फैलने से रोका जाए। वो बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमें पता चल सके कौन बीमार है, उसको इलाज करें और उसको ठीक करके उसके घर भेजें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग आगे केंद्र सरकार को भी मनाने में सफल होंगे, और ये लॉकडाउन का पीरियड जो है, इसमें जो रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, इन रिलैक्सेशंस से आप लोगों को सबको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।